Dear students, welcome back to our lecture once again. My name is Nazneen Sheikh and today we are in lecture 3 of a chapter 4, that is understanding stress and conflict इन आ सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, मैं हर बार यही कहती हूँ, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? आइडियाज़, आइडियल्स होते हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं एक इंसान के लिए, जो बहुत ज़रूरी होते हैं। सोसाइटी में कुछ ऐसे नॉर्म्स जो हमने बना कर रखे हैं जो कि ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए भी वो बिहेवियर ज़रूरी है और हमारे लिए भी कुछ बिहेवियर एक्सेप्टेबल होना ज़रूरी है। तो इसे हम कहते हैं वैल्यूज़, जिसको हम बुलाते हैं मॉरल या फिर सोशल नॉर्म्स। Now, as I said, values refer to moral and social norms that are essentially desirable for the well-being of an individual. एक इंसान के सही होने के लिए जो वैल्यूज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रुप में, इंडिविजुअल में या सोसाइटी में अगर हम बात करें, तीनों ही जगह वैल्यूज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो बहुत ज़रूरी है और सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी है और सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, वो है हमारी ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यानी कि सच्चाई और ईमानदारी, जेनरोसिटी, पेट्रियोटिज्म, जस्टिस एंड काइंडनेस, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, एक्सीलेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स। तो ये सारी कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे एज एन इंडिविजुअल के लिए, एज ग्रुप के लिए या एज सोसाइटी के लिए। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, और वैल्यू की इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, क्यों ज़रूरी है। वैल्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए प्ले करती है, ग्रुप के लिए करती है, और उसी के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। वैल्यू जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, किसको इन्फ्लुएंस करती है? कैरेक्टर और पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कैरेक्टर और पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करती है, विच इन टर्न कैन अफेक्ट द ग्रुप पर्सनालिटी, जिसकी वजह से एंटायर ग्रुप पर्सनालिटी जो होती है वो क्या होती है? इन्फ्लुएंस होती है, जिसकी वजह से इंटर ग्रुप्स एंड सोसाइटी एज अ होल भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो, एक इंसान की पर्सनालिटी जो वैल्यूज़ फॉलो करता है, बहुत अच्छा है, तो वो जिस ग्रुप में जाएगा उस ग्रुप में भी उसका इन्फ्लुएंस होगा, वो जिस सोसाइटी में जाएगा उस सोसाइटी में भी उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो इस तरीके से वैल्यू जो होती है इंडिविजुअल से लेकर सोसाइटी लेवल तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन अदर वर्ड्स, वैल्यू सिस्टम कैन हैव अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, यानी कि डायरेक्ट इंपैक्ट उसका सोसाइटी पर होता है। रोल ऑफ वैल्यूज इज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब इंपॉर्टेंस के बाद हम देखेंगे वैल्यू का क्या रोल है जो कि प्ले करती है हमारी सोसाइटी में। एक आता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, मैंने हमेशा बोला है सिर्फ अच्छा दिखना, सुंदर दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, शूज़ वॉच पहनना, ये आपकी पर्सनालिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IQ, EQ एंड योर SQ। यहाँ पर जब हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, वैल्यूज़ आर नॉट इनबॉर्न। वैल्यूज़ जो है इनबॉर्न नहीं है, ये आपके अंदर ही इनबिल्ट नहीं रहती है, राइट। आप सीखते हैं, जैसे जैसे आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, घर वालों से सीखते हैं, बाहर लोगों से मिलते हैं, लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे मिलते हैं आपको जिससे आप कुछ चीज़ें जो है वो क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये वैल्यूज़ जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस से, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट लर्निंग के थ्रू आपको मिलती है। एक इंसान के अंदर वैल्यू कैसे आती है? जब वो सीखता है, जब वो ऑब्जर्व करता है और सोशली इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ में। वैल्यूज़ आर जनरली लर्नड थ्रू पेरेंट्स। कहाँ से आती है हमारे अंदर ये वैल्यूज़? हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं, रिलीजियस लीडर्स से सीखते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, टीचर्स से, दूसरे सीनियर मेंबर्स जो है हमारे सोसाइटी के, उनसे हम वैल्यूज़ को सीखते हैं। Sometimes great life-changing values come to us in brief moments of contact with high potential personalities। यानी कि ये बोला गया है वॉल्टर मैकपीक ने, जिनका कहना है कि कई बार हमारी लाइफ चेंजिंग वैल्यूज़ हमारे पास कब आती है? जब हम हाई पोटेंशियल पर्सनालिटीज़, यानी कि ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि बड़े ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, कि लाइफ में जो अच्छे से सही वैल्यूज़ को फॉलो करता है, तो आप भी उनको देखकर क्या करते हो, सीखते हो और अपने अंदर उन वैल्यूज़ को लेकर आते हो। इसीलिए बोला जाता है वैल्यूज़ जो है वो इनबॉर्न नहीं है, पैदा होने के साथ में ही आपके अंदर ट्रूथ और ऑनेस्टी नहीं आई थी। आपको पेरेंट्स ने सिखाया, आपको टीचर्स ने सिखाया, मॉरल बिहेवियर्स को सिखाया, सोशल नॉर्म्स को सिखाया, तब जाके आपने इन वैल्यूज़ को सीखा है। नाउ वैल्यूज सच एज एक्सीलेंस। अब कुछ वैल्यूज जो यहाँ पर दी है, जैसे कि एक्सीलेंस है, कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। चार्ल्स शेल्डन का कहना है, ऑलवेज सीक टू एक्सेल योरसेल्फ, पुट योरसेल्फ इन कॉम्पिटिशन विथ योरसेल्फ ईच डे, ईच मॉर्निंग लुक बैक अपॉन योर वर्क ऑफ येस्टरडे एंड देन ट्राई टू बीट इट। यहाँ पर बोला जा रहा है जो वैल्यू है एक्सीलेंस की, हमें एक्सीलेंट बनना है। जब स्कूल में थे, टीचर हमारी बुक चेक करती थी, हमको वेरी गुड देती थी तो हमको बड़ा अच्छा लगता था, हमको एक्सीलेंट लिखती थी तो बड़ा अच्छा लगता था।
A+ लिखती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, A ग्रेड मिलता था, B+ मिलता था, थोड़े से नाराज़ हो जाते थे, अरे नहीं यार कुछ तो हमने गलत कर दिया, राइट। तो यहाँ पर जब हमको एक्सीलेंट होना है तो हमको किससे एक्सेल करना है, किससे बेहतर बनना है? हर दिन अपने आप से बेहतर बनिए, किसी और से कंपटीशन करके कोई मतलब नहीं है। आप कंप्लीटली अलग हो, वो कंप्लीटली अलग है, क्या मतलब होगा उससे कम्पीट करके? कम्पीट ही करना है तो अपने आप से करो, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ। सुबह जब उठो तो देखो कल मैं कैसा इंसान था, किस तरीके का इंसान था, आज मैं क्या हूँ, तो अपनी कंपैरिजन उस इंसान के साथ में करो जो आप कल थे, और फिर कल वाले इंसान को बीट करो यानी कि उससे कंपटीशन लगाओ, कल वाले इंसान को हरा दो। कल अगर आपने एक टारगेट रखा था, अचीव नहीं कर पाया, सोच लो आज मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। इस तरीके से आप एक्सीलेंस जो है वो हासिल कर सकते हो। Excellence helps to develop physical, mental and social qualities of a person and that gives him a balanced personality। यानी कि आपकी पर्सनालिटी को बैलेंस करता है आपका फिजिकल, मेंटल और सोशल क्वालिटी। तो ये अगर आपको डेवलप करना है आपके अंदर तो एक्सीलेंस ही ये सारी चीज़ों को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज रिफ्लेक्ट कैरेक्टर। एक इंसान का कैरेक्टर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसके वैल्यूज की, वो किस तरीके के वैल्यूज अपने अंदर रखता है। नाउ कैरेक्टर इज द सम टोटल ऑफ वंस वैल्यू। कैरेक्टर सम टोटल, ओवरऑल सारी चीज़ों को मिलाकर आपका कैरेक्टर बोला जाता है। इट इज सेड दैट वैल्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ वंस बिहेवियर। जो भी वैल्यू आप फॉलो करते हो वो वैल्यू ही आपके कैरेक्टर को बनाता है। नॉर्मली अ पर्सन में नॉट बिहेव कॉन्ट्ररी टू वंस वैल्यू। कोई भी इंसान अपने वैल्यू के अगेंस्ट कभी बिहेव नहीं करता है। देखो आप कभी भी टू फेस नहीं होते हो, जो आप होते हो आपको उसी तरीके से रहना पड़ता है। तो यहाँ तो नॉर्मली बोला गया है कि कोई भी इंसान अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है, उसके अपोजिट बिहेव नहीं करता है। तो अगर आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ भरी हुई है तो आप उस हिसाब से बिहेव करोगे, अगर आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ है तो आप उस हिसाब से बिहेव करते हो। नाउ एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रैदर अ मैन ऑफ वैल्यू। ऐसा आदमी मत बनने की कोशिश करो, एक सक्सेसफुल मैन बनना है, एक सक्सेसफुल आदमी बनने की कोशिश मत करो। अगर बनना ही है आपको तो बी अ मैन ऑफ वैल्यू। एक ऐसा इंसान बनो जिसके पास वैल्यूज़ बहुत सारी है, भले सक्सेस नहीं है, भले पैसा नहीं है, लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है यानी कि अपने आप में ही वो इंसान क्या है, सक्सेसफुल है। वैल्यू इंप्रूव सोशल रिलेशन। अच्छी वैल्यूज़ को फॉलो करते हो, ट्रुथ, ऑनेस्टी, गुड वर्क, जस्टिस, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी वैल्यूज़ लेकर चलोगे तो आपके सोशल रिलेशंस और ज़्यादा लोगों के साथ में डेवलप होंगे। इट इज़ ट्रू दैट बेसिक ह्यूमन वैल्यूज टेंड टू इंप्रूव सोशल टाइज और रिलेशन। फॉर इंस्टेंस respect for parents, teachers, seniors help to develop good social and emotional relation. Healthy relationships are vital for well-being of individual, group and the entire society. यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो हमारी क्वालिटी होती है ना, रिस्पेक्ट करने की अपने सीनियर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, ये क्वालिटी कहीं ना कहीं हमको लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाती है। क्यों लेकर जाती है? क्योंकि यही वैल्यूज़ की वजह से हम अपने आप को दिन पर दिन क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हमारा सोशल रिलेशनशिप लोगों के साथ में अच्छा बन जाता है। यहाँ पर वैल्यूज़ जनरेट लव, पीस एंड हैप्पीनेस। तो वैल्यूज़ क्या, प्यार, मोहब्बत जो है, शांति जो है वो बनाए रखती है सोसाइटी के अंदर, आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही रहेगी। फॉर इंस्टेंस द वैल्यूज़ ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर अदर्स, यानी कि वैल्यू किस चीज़ की, हमेशा दूसरों की फिक्र करना, कोऑपरेट करना लोगों के साथ में, स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, हर बुरे अच्छे वक्त में लोगों का साथ देना। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी सॉल्व थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एज सच देयर कैन बी लव, पीस एंड हैप्पीनेस। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी सॉल्व थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के बीच में तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही रहेगी। वैल्यूज़ ब्रिंग रिस्पेक्ट। अगर आप कुछ वैल्यू को फॉलो करते हो तो ही आप अपनी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट जो है वो अर्न कर सकते हो। देखो रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है विच यू नीड टू अर्न, जस्ट लाइक हाउ यू अर्न मनी, राइट। लेकिन पैसे कमाने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन इज्जत कमाने का जो तरीका होता है वो सबसे बेहतर तरीका होता है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के साथ, क्योंकि अ पर्सन विद वैल्यू इज मोस्ट रिस्पेक्टेड इन टू दी सोसाइटी। Now, a person whose behavior is guided with values performs good deeds in the society and therefore is respected in the society. जो इंसान अच्छी वैल्यूज़ रखता हो अपनी लाइफ में, ये जो आइडियल्स रखता हो, गाइडियल प्रिंसिपल्स रखता हो, तो उसको हमेशा सोसाइटी में वो इंसान अच्छा काम भी करेगा और उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी सोसाइटी में। फॉर इंस्टेंस Mother Teresa worked wholeheartedly for the downtrodden with a true spirit of devotion. She was respected by everyone across all religions and cultural groups, not only in India but throughout the world. अब यहाँ पर मदर टेरेसा का एग्जाम्पल लेकर बताया गया है कि उन्होंने हमेशा एक स्पिरिट ऑफ डिवोशन रखा, लोगों के लिए काम करते थे, लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। तो जिसकी वजह से क्या बोला गया, उनको ना कि सिर्फ इंडिया में
पूरी दुनिया भर में, पूरे विश्व में उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है। अलग अलग रिलीजन और कल्चरल ग्रुप्स में भी उनकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो रखी है। इवन द रिलीजियस फैनेटिक्स हैव टू रिस्पेक्ट हर डीड्स, यानी कि वो जो रिलीजन के नाम पे बड़े बड़े फतवे जारी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितनी भी बातें कर लो, उनको वो लोग भी क्या करते हैं, मदर टेरेसा की रिस्पेक्ट जो है वो करते हैं। She not only won the Nobel Peace Prize but is considered as one of the most influential person in the world. ना कि उनको सिर्फ नोबल पीस प्राइज मिला है, इसी के साथ साथ उनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी भी कहा गया है। देखो, पर्सनालिटी ऐसी ही होनी चाहिए कि आपको देखकर लोग आपसे कुछ अच्छा सीख रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आप कहलाओगे, क्योंकि आपको लेकर लाखों करोड़ों लोगों ने कुछ अच्छा सीखा और अच्छा सीख कर अपनी लाइफ में उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया है। So that is how a person with value is more respected into the society. Always become a man of value. Values foster economic progress, और values से economic progress जो है, कंट्री की प्रोग्रेस, तरक्की भी होती है। जैसे कि वैल्यूज ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई की बात कर ले, या फिर जस्ट एंड फेयर डीलिंग्स इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हमेशा फेयर रहो, फेयर रहो मतलब हमेशा सबके साथ इंसाफ करो, किसी के साथ नाइंसाफी ना करो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो। जितनी भी जस्टिस करते हो, जितना भी इंसाफ करते हो आप लोगों के साथ में, तो वो आपकी कंट्री को तरक्की की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जितनी भी करप्ट प्रैक्टिसेस रहेगी, वो आपके देश को हमेशा पीछे की तरफ लेकर जाएगा, एज इज द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, जो कि हर डेवलपिंग नेशंस में हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली इतना ज़्यादा माहौल ख़राब चल रहा है कि अच्छे खासे डेवलपिंग नेशंस भी कहाँ पर हो रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। Value of excellence urges people to exploit their potential in order to come out with new and innovative ways. Value of excellence बोलता है लोगों को कि जितना भी अपनी अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, जितनी भी स्किल्स और टैलेंट है, उसको बाहर निकालो ताकि आप तरक्की करो और देश भी तरक्की करे। In Western countries, the level of economic development is high due to excellence and less degree of corruption. Western countries की बात करें, जहाँ पर आज इतने सक्सेसफुल है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक्सीलेंस को ज़्यादा महत्व दिया गया है और वहाँ पर करप्शन जैसी प्रैक्टिसेस को कम किया गया है। Therefore, we can say that there is a direct relationship between values and economic progress. और इसीलिए ये बात साबित करती है कि वैल्यू और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का आपस में एक डायरेक्टली कनेक्शन है। वैल्यूज फॉस्टर सोशल डेवलपमेंट। अब वैल्यूज जो है वो किस चीज़ को बढ़ावा देती है? सोशल डेवलपमेंट को। क्योंकि वैल्यूज क्या होते हैं बेसिकली? ये सोशल नॉर्म्स है, मॉरल नॉर्म्स है, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड बिहेवियर्स जो है उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम सोसाइटी में ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी तो उससे डेवलपमेंट ही हो रहा है, राइट? जैसे कोऑपरेशन, जनरॉसिटी, ये सबसे सोशल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। एजुकेशन के टर्म्स में, हेल्थ के टर्म्स में, या फैमिली वेलफेयर के बारे में हम बात करें, तो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ की प्रैक्टिस जो है वो हमेशा हमको करते रहनी चाहिए। Due to generosity, people donate money towards setting up schools, colleges, cultural organizations, health centers. अब generosity की वजह से एकदम बड़े दिलदार हो आप अगर, और बहुत ही सोसाइटी का भला चाहते हो, भला सोचते हो लोगों के बारे में, तो आप हमेशा डोनेशन दोगे, चाहे एजुकेशन में दो, हेल्थ केयर में दो, मेडिकल फैसिलिटीज़ में दो, आप हमेशा पैसा दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, चैरिटी दे रहे हो, तो आप सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो देते हो। एज ए रिजल्ट ऑफ सच जनरस डोनेशंस, द सोशल डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस इन द सोसाइटी। और इन्हीं जनरस डोनेशंस की वजह से सोसाइटी में सोशल डेवलपमेंट जो है वो होता है। Values facilitate regional cooperation. अब human values such as cooperation and tolerance can help to facilitate regional cooperation. Regional यानी कि between states भी जो है वो क्या होता है, आपस में cooperation जो है वो हमारा बढ़ रहा है। For instance, the regional cooperation among the states of a nation or among different nations can help to improve economic and social development of the entire region. अगर एक region, एक state भी develop होता है on the basis of values, और इसी तरीके से सारे nations अगर सारे states follow कर रहे हैं, तो ultimately सारे states का उद्धार हो रहा है, यानी कि हमारे nation का उद्धार, हमारे नेशन का डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। वैल्यूज इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करती है, क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्सीलेंस जो है, इट एनेबल्स पीपल टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस। वैल्यू ऑफ एक्सीलेंस आपको सिखाती है कि न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करो, न्यू प्रोसेसेस बनाओ, ऐसे इनोवेशंस लेकर आओ जिससे कि लोग जो है बेटर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उनको मिले। तो जब अच्छी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उनको मिलेगी, तो अल्टीमेटली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव होगा। वैल्यूज़ डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। अब ये जो अच्छी अच्छी वैल्यूज़ है जो हम लेकर चलते हैं, तो आप खुद ही
जब आप खुद ही किसी का अच्छा करते हो तो आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो चाहे आप कितने ही बुरे इंसान क्यों ना हो, अंदर से आपको अच्छे से पता है कि आपने किसी के साथ बुरा जो है वो किया है। दैट इज़ हाउ वैल्यूज़ develop positive attitudes towards the life, work and the society. जैसे एग्जाम्पल दिया है, वैल्यू ऑफ एक्सीलेंस हेल्प्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एवरी फेस ऑफ लाइफ। यानी कि वैल्यू ऑफ एक्सीलेंस आपको जिंदगी के हर पड़ाव पर, जिंदगी के हर मोड़ पर आपको क्या सिखाती है? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना सिखाती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका काम हो, चाहे किसी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या फिर किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। A student wants to excel in studies would make every possible effort to learn the subject matter to the fullest, whereas a student who considers studies as a punishment or a meaningless activity would develop negative attitude and may even develop negative tactics such as bluffing and copying in the exams. सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर बच्चों का, जो कि हमको बोलता है एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, वाकई में लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन ईमानदारी के साथ बढ़ना चाहता है आगे, तो वो अपनी जान लगा देगा पढ़ाई करके अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। लेकिन जिस बच्चे को लगता है यार ये जो पढ़ाई होती है बहुत बड़ी सज़ा होती है, तो वो हर बार क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ गलत तरीका ही अपनाएगा, ब्लफ करेगा, झूठ बोलेगा, एग्जाम में कॉपी करेगा। तो यही गलत वैल्यूज़ के साथ में लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, हालांकि वो रहेगा आगे नाकामयाब ही। So these were some of the importance, or we can say significance of different values that a person hold, और उसी का impact जो है वो होता है किसके ऊपर? हमारी individual personality के ऊपर। Now the next topic that we have for today is value, significance of ethics in individual development. Again that plays a very important role. Ethics जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ही important role play करता है। Ethics का मतलब सिंपल है, right और wrong के बीच में हमको फ़र्क समझ में आना। सही और गलत का फ़र्क अगर समझ में आता है, that means you are a person of ethics. ओके, एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। यानी कि एथिक्स सोशल साइंस का एक ऐसी ब्रांच है जो कि किससे डील करती है? मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के साथ डील करती है। इट डिफरेंशिएट्स व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, जो आपको सिखाती है सही क्या है और गलत क्या है। What is good should be followed and what is bad should be avoided. जो सही है उसको फॉलो करो, जो गलत है उसको अवॉइड करो। Thus ethics provide moral principles and values and rules of good conduct to be followed by individuals in a society. तो ethics जो है moral principles देता है और हमको good conduct यानी कि सही behavior जो society में individual का होना चाहिए वो हमको सिखाता है। Ethics and truth are closely connected. एथिक्स और सच्चाई जो है वो आपस में कनेक्टेड है। एन एथिकल पर्सन फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। एक एथिकल पर्सन जो होगा, जो सही और गलत को समझता है, जानता है, समझदारी रखता है, वो हमेशा ट्रूथ यानी सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा। ग्रेट लीडर्स अडॉप्टेड एथिक्स एज अ वे ऑफ लाइफ। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने एथिकली ही सारे काम किए हैं, अनएथिकल काम नहीं किए हैं। दे प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस द ग्रेट वर्च्यू ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। इन्होंने पूरी जिंदगी क्या किया है? ये जो ग्रेट लीडर्स, महान लीडर्स रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का ही साथ दिया है और इसी के साथ साथ ईमानदारी से अपने जो भी मेहनत और लगन से काम किया है वो सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए किया है। महात्मा गांधी वंस रिमार्क्ड, गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड। यानी महात्मा गांधी ने एक बार बोला है सच्चाई, गॉड जो है वो क्या है? सच्चाई है, और जो सच्चाई है वही भगवान है। अब्राहम लिंकन का बोलना है, यू कैन फूल ऑल पीपल फॉर सम टाइम। नाउ दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक कोट जो कि आपको सही और गलत समझाने के लिए दिया गया है। आप सबको, यू कैन फूल ऑल द पीपल, यानी आप कुछ वक्त के लिए सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं। कितने वक्त के लिए? कुछ वक्त के लिए सबको बेवकूफ़ बना जाएंगे। आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बना सकते हो। पहले क्या बोला आपको? आपको बोला गया है आप सबको बेवकूफ़ बना सकते हो कुछ वक्त के लिए। दूसरा बोलता है आपको आप सबको क्या कर सकते हो? आप सबको नहीं, आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बना सकते हो। तीसरा बोलता है लेकिन आप हर किसी को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप कुछ सब लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन आप हर किसी को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। दैट इज़ व्हाट अब्राहम लिंकन का एथिकल स्टैंडर्ड था जो उन्होंने बताया है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। Ethics play an important role in the development of individuals, groups and society. Ethics एक important role play करता है किसके लिए? Again एक individual development के लिए, group या society के लिए important role play करता है इनके development के लिए। Now the importance of ethics is briefly explained as follows. इसका importance यहाँ पर बताया गया है, dignified life.
एथिक्स एनेबल्स अ पर्सन टू लिव विद डिग्निटी, यानी कि एथिक्स अगर सही गलत का फ़र्क जानते हो, सही को सही गलत बोलना जानते हो, तो आपको इज्जत के साथ रहना और जीना एथिक्स सिखाता है। द जनरल सोसाइटी अप्रिशिएट्स अ पर्सन सॉरी जनरल सोसाइटी अप्रिशिएट्स अ पर्सन हु फॉलोज एथिकल प्रैक्टिसेस। ऐसे इंसान को जिंदगी में सर उठाकर जीना सिखाता है जिसने हमेशा एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है। ही अटेन्स अ डिस्टिंग्विश स्टेटस इन द सोसाइटी, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा इज्जत और रुतबा मिलता है सिर्फ और सिर्फ एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए। इवन अनएथिकल पर्सन अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट अ पर्सन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स, वो इंसान जो बेईमानी भी करता हो, जो अनएथिकल काम करता हो, वो भी क्या करता है, एथिकल जो एथिक्स स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं उनको हमेशा इज्जत देता है। However, an unethical person may be looked down by majority of people in the society, लेकिन एक अनएथिकल इंसान जो होता है ना, उसको हमेशा सोसाइटी नीचे ही देखेगी, और जो एथिकल होगा उसको हमेशा सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। पीस ऑफ माइंड, इट इज सेड दैट ट्रूथ मेक्स यू फ्री, यानी सच जो है वो आपको क्या करता है, आज़ाद करता है। अगर आप सही बोलोगे, सच बोलोगे, तो आप हमेशा आज़ादी से रहोगे। अ पर्सन हु फॉलोज एथिकल प्रैक्टिसेस इज एट पीस विद हिमसेल्फ, वो इंसान जो एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करता है वो हमेशा अपने आप के साथ में ही सुकून और शांति से जीता है। However, an unethical person such as a liar or a corrupt person is often at discomfort. Discomfort में हमेशा कौन रहेगा, जो हमेशा झूठ बोलेगा, जो हमेशा लोगों के साथ गलत करेगा, जो हमेशा लोगों का गलत करना चाहता हो, ऐसा इंसान कभी भी सुकून से नहीं रहेगा। लेकिन ये इंसान अपने बेसुकूनी का जो रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा वो किसी और को ठहराएगा, बिकॉज ही नो ही और शी हैज़ बीन फॉलोइंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस। Now, a liar may have to tell more lies to defend him and finally may land up in grave problems. एक झूठा जो है वो हर बार झूठ बोलेगा, बार बार झूठ बोलेगा, और इतना झूठ बोलेगा अपने आप को बचाने के लिए कि हमेशा अपने आप को प्रॉब्लम में डालकर ही मानेगा अपने झूठ की वजह से। देन वी हैव रिवॉर्ड्स, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, सच जो है वो हमेशा रहने वाला है, इसीलिए जो लोग सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको हमेशा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए, इंसेंटिव्स मिल गए उनको। दे आर हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय देयर कलीग्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड अदर्स, और इनको इतनी इज्जत, इतना नाम मिलता है इतने रिवॉर्ड्स की वजह से कि हमेशा लोग भी इनको अप्रिशिएट करते हैं और इनको हमेशा हाई लेवल पर देखते हैं। Restrict corruptions. Ethical persons do not get involved in corrupt practices. They also discourage others to get involved in corrupt practices. तो ये जो ethical standards follow करने वाले लोग होते हैं, ये खुद भी गलत काम नहीं करेंगे और ये दूसरों को भी गलत काम करने से रोकते हैं। At present there is rampant corruption in every walk of life. Presently अगर हम देखें तो हर जगह जो है ये unethical practices follow हो रही है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, डिफेंस हो गया, जुडिशरी हो गया, पुलिस हो गया, तो हर जगह पर करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो किया जा रहा है। करप्शन जो है बहुत बड़ा ब्लैक मार्क हो चुका है एक नेशन के ग्रोथ और उसकी प्रॉस्पेरिटी यानी उसके डेवलपमेंट के ऊपर। Therefore we need ethical persons in every field. Teachers, religious leaders and others can play a good role in developing ethics in the minds of people. इसीलिए एथिकल लोगों की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हीं के साथ साथ ज़रूरत है कि ऐसे लीडर्स को हम लेकर आए जो कि एथिक्स को लोगों के अंदर और ज़्यादा फैलाए। Then it says reduces social exploitation. Ethics helps to reduce social exploitation of workers, colleagues and other members of the society. For instance, an employer with high ethical standards will always make efforts to provide better wages and working condition to his employees. यानी सोसाइटी में हम जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, अगर एथिक्स फॉलो किया जाए तो वो इन सोशल एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करेगा। जैसे एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करता है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा काम देगा, ऐसा वर्किंग कंडीशन देगा, ऐसा सैलरी देगा जहाँ पर उसके एम्प्लॉयज़ खुशी खुशी काम करने आए, ना कि रोते हुए काम पर आए और आकर बॉस को ही गालियाँ देना शुरू करें। Henry Ford once remarked, coming together is a beginning, keeping together is progress and working together is success. यानी कि साथ में आकर काम करते हैं जो लोग, वो तो एक शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत होती है। Keeping together is progress, यानी कि साथ में बने रहना। देखो, साथ में आना बड़ी बात नहीं है, साथ में आकर बने रहना वो रिश्ता, वो प्रोग्रेस होता है, और एक साथ काम करते रहना उसी को हम कहते हैं सक्सेस। लास्ट पॉइंट है सोशल अपलिफ्टमेंट, जहाँ पर हम सोसाइटी के ऐसे हिस्सों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक काफ़ी अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलप हुए ही नहीं है। इफ़ पॉसिबल दे में कंट्रीब्यूट जनरसली टू द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस। जो सोसाइटी में वीकर सेक्शंस हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, जैसे कि डोनेशन दे देना या फिर उनके लिए स्कूल्स ओपन करवा देना, हॉस्पिटल्स ओपन करवा देना। देखो, हमारा वीकर सेक्शन जो है ना बच्चों, अगर हम इसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, अगर इसको हम ताकत नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नेशन जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे वीकर सेक्शन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इनको स्ट्रेंथन कर दिया हमने तो कहीं ना कहीं हम एक
पावरफुल सोशो इकोनॉमिक नेशन जो है वो बन जाएंगे, जहाँ सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हुआ है और वही उसी के साथ साथ हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट जो है वो हुआ है। इस तरीके से एथिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए और उसी के साथ साथ हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए। इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम आपको पढ़ाएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजुडिसेस इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। प्रेजुडिस क्या होता है ये आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करके आना, फिर हम इस लेक्चर में देखेंगे कि प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है और कैसे प्रेजुडिस आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए और उसी के साथ साथ नेशन के डेवलपमेंट के लिए क्या रोल प्ले करता है। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।